हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स मेनिया। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे, जिसमें मैंने सिंपल मेथड एंड प्रूव्ड मेथड को एक्सप्लेन किया था और एक क्वेश्चन भी कराया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके चेक कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन से रिलेटेड एक नेक्स्ट मेथड जो है आपको सिखाऊंगा। इसका नाम है एवरेज मेथड। तो सबसे पहले बात करेंगे कि एवरेज मेथड का यूज़ कब किया जाता है। सिंपल एंड प्रूव्ड मेथड मैंने बताया था आपको, जब ड्राइंग्स डिफरेंट डेट्स पे होता है और अमाउंट भी डिफरेंट होती है तो वहाँ पर सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड का यूज़ किया जाता है। अब एवरेज मेथड का यूज़ कहाँ होगा, देखिए व्हेन पार्टनर्स withdrew a fixed amount on a specified date। तो देखिए एवरेज मेथड का यूज़ कहाँ होगा, जब पार्टनर एक फिक्स अमाउंट विड्रॉ करेगा और एक स्पेसिफाइड डेट पे, ठीक है। जैसे कि सपोज पार्टनर जो है एवरी मंथ 2000 रुपीज़ विड्रॉ कर रहा है और एक स्पेसिफिक डेट पे कर रहा है। लाइक मान लीजिए हर महीने के फर्स्ट डेट पे, यानी पहला विड्रॉ किया 1 अप्रैल में, दूसरा किया 1 मई, फिर 1 जून, फिर 1 जुलाई, 1 अगस्त। तो इस तरीके से अगर इस सीक्वेंस में वो सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, मान लीजिए अप्रैल में भी 2000 निकाला, मई में भी 2000 निकाला, जून में भी 2000, और ऐसे करके उन्हें पूरे ईयर 2000 रुपये निकाला। तो यहाँ पर सेम अमाउंट विड्रॉन हो रही है और एक सेम डेट पर, तो उस केस में एवरेज मेथड का यूज़ किया जाता है। तो उसकी कंडीशन क्या है, व्हेन पार्टनर्स विड्रू अ फिक्स अमाउंट ऑन अ स्पेसिफाइड डेट। फिक्स अमाउंट विड्रॉ हो रही है और एक स्पेसिफाइड डेट पर हो रही है, तो वहाँ पर एवरेज मेथड का यूज़ होगा। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट बाय 100 मल्टीप्लाई एवरेज मंथ्स बाय 12। तो ये फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने के लिए अकॉर्डिंग टू एवरेज मेथड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट बाय 100 मल्टीप्लाई एवरेज मंथ्स डिवाइड बाय 12। तो अब इसमें देखो यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। एवरेज मेथड में दो सिचुएशन होती है, क्योंकि देखो पार्टनर रेगुलरली दो तरीके से विड्रॉ कर सकता है। या तो वो रेगुलरली मंथली विड्रॉ कर रहा है, एवरी मंथ कर रहा है, या एवरी क्वार्टर कर रहा है, ठीक है। तो दोनों तरीके से विड्रॉन हो सकता है, तो दो सिचुएशन हो सकती है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो है ना वो है आपका एवरेज मंथ, क्योंकि इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला और यूज़ होता है। रेट क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा टोटल ड्राइंग्स। अब देखिए टोटल ड्राइंग्स की बात करते हैं, तो अगर जो है वो मंथली निकाल रहा है और पूरे ईयर के लिए निकाल रहा है तो मल्टीप्लाई 12 कर देंगे, इंस्टॉलमेंट को मल्टीप्लाई 12, और अगर वो क्वार्टरली निकाल रहा है तो इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाई 4। ये मैं आपको आगे बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। तो पहले आप इस फॉर्मूले को जो है एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ कि हम कैसे अलग अलग सिचुएशन में यानी मंथली एंड क्वार्टरली कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो प्लीज़ पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया पर दो सिचुएशन हो सकती है। पहली सिचुएशन, इफ पार्टनर्स विड्रू मंथली फॉर 12 मंथ्स, और दूसरी सिचुएशन व्हेन पार्टनर्स विड्रू क्वार्टरली। तो दो सिचुएशन हो जाती हैं भाई। एक
जिसमें पार्टनर जो है वो मंथली यानी हर मंथ निकाल रहा है पूरे साल के लिए, दूसरा जिसमें पार्टनर जो है क्वार्टरली निकाल रहा है। तो एक क्वार्टरली यानी क्वार्टर बेसिस पे, यानी क्वार्टर कितना होता है, एक साल में जो है 4 क्वार्टर होते हैं और एक साल और एक क्वार्टर का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 3 मंथ्स, ठीक है। तो दोनों में कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम करेंगे इफ़ पार्टनर विड्रू मंथली फॉर 12 मंथ्स, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है, इसमें 3 सिचुएशन बनती है। क्या क्या बनेगी? इफ़ पार्टनर विड्रू in the beginning of each month। अब देखिए पार्टनर अगर विड्रॉ कर रहा है, हर महीने कर रहा है, तो वहाँ पर 3 सिचुएशन हो सकती है। एक, या तो वो हर महीने के स्टार्टिंग में विड्रॉ कर रहा है यानी पहली तारीख को हर महीने की, या दूसरा हो सकता है कि वो हर महीने के मिडिल में करे। इफ़ पार्टनर withdrew in the middle of each month, ठीक है। या दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि पार्टनर हर महीने के मिडिल में यानी हर महीने की 15 तारीख को विड्रॉ कर रहा है। तीसरी सिचुएशन क्या होगी? इफ पार्टनर withdrew at the end of each month। देखिए ये 3 सिचुएशन आपका क्वार्टरली में भी होगी और मंथली में भी होगी। चाहे पार्टनर्स मंथली निकाले या क्वार्टरली निकाले, 3 सिचुएशन होगी। या तो वो हर मंथ या क्वार्टर के बिगिनिंग में विड्रॉ करेगा, या मिड में करेगा, या एंड में करेगा, ठीक है। तो अभी मैं मंथली बात कर रहा हूँ, अभी मैं क्वार्टरली की बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो 3 सिचुएशन का फ़र्क कैलकुलेशन में क्या पड़ेगा उसकी बात करते हैं। देखिए चाहे मंथ के बिगिनिंग में निकाले, मिडिल में निकाले या एंड में, इससे इस बात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हमारा टोटल ड्राइंग्स कितना है, क्योंकि जो वो हर महीने निकाल रहा है, एक इंस्टॉलमेंट निकाल रहा है, चाहे वो बिगिनिंग में निकाले, मिड में, एंड में, यानी एक साल में वो कितनी बार विड्रॉन करेगा? 12 टाइम। तो चाहे मिड में निकाल रहा है, एंड में निकाल रहा है या बिगिनिंग में, तो टोटल ड्राइंग में कोई फ़र्क नहीं आएगा। रेट गिवन होता है क्वेश्चन में। फ़र्क किस में आएगा? एवरेज मंथ में, क्योंकि जब बिगिनिंग में निकालेगा तो एवरेज मंथ अलग होंगे, मिडिल में निकालेगा तो एवरेज मंथ अलग होंगे, और एंड में अगर निकालेगा तो एवरेज मंथ अलग होंगे। जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूले में बताया, फॉर्मूला क्या है? टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई एवरेज मंथ। तो एवरेज मंथ भी हमें निकालने पड़ते हैं, तो तीनों कंडीशन में एवरेज मंथ डिफरेंट आते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता भी देता हूँ कि एवरेज मंथ अगर हम बात करें बिगिनिंग में, तो बिगिनिंग में जो एवरेज मंथ होंगे वो होंगे एवरेज मंथ्स 6.5, ठीक है। और अगर हम मिडिल की बात करें तो ये यहाँ पे आ जाएंगे आपके 6 मंथ्स, और अगर हम एंड की बात करें तो यहाँ पर आएंगे आपके 5.5 मंथ्स, ठीक है। तो एवरेज मंथ्स में फ़र्क पड़ेगा, जब बिगिनिंग में होगा तो 6.5, मिडिल में होगा तो 6, एंड में होगा तो 5.5। अब ये 6.5, 6 एंड 5.5 कैसे आए इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है जो मैं आपको अब करा रहा हूँ, ठीक है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर मैं आगे कराता हूँ। अब हम बात करेंगे एवरेज मंथ्स की, ठीक है। तो एवरेज मंथ्स का फॉर्मूला होता है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस months left after last divided by 2। ये फॉर्मूला होता है एवरेज मंथ निकालने का, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट डिवाइड बाय 2। इससे हम
एवरेज मंथ फाइंड करेंगे और तीनों कंडीशन में अलग अलग आएंगे जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट केस, इफ पार्टनर्स withdrew in the beginning of each month अगर पार्टनर जो है हर महीने के बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहा है तो देखिए अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम कैसे फाइंड करेंगे। तो एवरेज मंथ्स इक्वल्स टू, ठीक है। अब ध्यान से देखना, देखिए जो विड्रॉन हो रहा है पूरे साल हो रहा है, तो मान लीजिए हम अप्रैल से स्टार्ट करते हैं। अप्रैल पहला महीना, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च, ठीक है। तो ये मैंने पूरा ईयर लिख दिया यहाँ पर, पूरे मंथ, सॉरी। तो मान लीजिए अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है ईयर, तो फॉर्मूला क्या कहता है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी कि पहला ड्राइंग करने के बाद कितने मंथ लेफ्ट बचे एंड ऑफ द ईयर तक। तो देखिए कंडीशन क्या है, इफ़ पार्टनर विड्रू इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, पार्टनर हर महीने के बिगिनिंग में विड्रॉन कर रहा है। तो पहला विड्रॉन कब होगा, पहले महीने में, पहला महीने क्या है अप्रैल, और कंडीशन क्या है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, यानी कि अप्रैल का बिगिनिंग क्या हुआ, 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल पहला विड्रॉन हुआ 1 अप्रैल, तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो 1 अप्रैल के बाद एंड ऑफ द ईयर तक कितने महीने बचे, तो अप्रैल टिल 31 मार्च, 1 अप्रैल टिल 31 मार्च, तो कितने महीने हो गए, पूरे 12 महीने हो गए। तो यहाँ पर आ जाएगा 12 प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब लास्ट ड्राइंग कब होगा, देखिए पहला ड्राइंग ईयर के बिगिनिंग में, लास्ट ड्राइंग ईयर के एंड में यानी मार्च में, यानी जो लास्ट ड्राइंग होगा वो ईयर का जो लास्ट मंथ होगा यानी मार्च में होगा, और मार्च की कौन सी डेट पे होगा, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, यानी कि 1 मार्च। तो 1 मार्च टिल 31 मार्च कितने महीने बचे, ओनली 1 मंथ। तो 12 + 1 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना हो गया 13/2, तो ये आ गया आपका 6.5 मंथ्स। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बिगिनिंग में जो 6.5 मंथ्स लिखवाया था वो ऐसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं केस 2 की। इफ पार्टनर्स withdrew in the middle of each month, if partner withdrew in the middle of each month, तो फिर अगेन एवरेज मंथ के लिए हम सेम फॉर्मूला पुट करेंगे। तो एवरेज मंथ्स इक्वल्स टू, अब देखिए पार्टनर जो है हर महीने विड्रॉ कर रहा है लेकिन हर महीने के मिडिल में, ठीक है। तो पहला ड्राइंग फॉर्मूला क्या है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो पहला ड्राइंग होगा पहले महीने में यानी अप्रैल में होगा, ठीक है, और अप्रैल के मिड में यानी कि आप कह सकते हो 15 अप्रैल, है ना। तो 15 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने बचे, तो देखिए अगर 30 अप्रैल होता तो अप्रैल को हम काउंट ही ना करते, तो कितने, अगर मान लो 30 अप्रैल को होता तो यहाँ से लेकर यहाँ तक होते 11 मंथ्स, बट यहाँ पर 15 अप्रैल को विड्रॉन किया, तो यानी हम कह सकते हैं आधा महीना अप्रैल का भी हो गया और बाकी 11 मंथ्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और आधा महीना अप्रैल का, तो मंथ लेफ्ट 11.5 प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग कब होगा, लास्ट मंथ पे, तो लास्ट मंथ कौन सा है, मार्च, और कंडीशन क्या है, इन द मिडल ऑफ ईच मंथ। तो यहाँ पर जो विड्रॉन हुआ वो हुआ 15 मार्च को, है ना। तो यानी हम कह सकते हैं आधा महीना मार्च का भी बच गया, तो ये आ गया आपका 0.5 डिवाइड बाई 2, 12 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया आपका 6 मंथ्स, ठीक है। तो देखिए मिडिल में आपके आ गए 6 मंथ, ठीक है। तो बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, तो ये ईजिली आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। देखिए थर्ड केस है आपका, केस थर्ड, इफ पार्टनर withdrew at the end of each months, ठीक है।
अगर पार्टनर जो है हर महीने के एंड में विड्रॉ कर रहे हैं तो एवरेज मंथ इक्वल्स टू मंथ लेफ्ट द फर्स्ट ड्राइंग। अब देखिए, अब हर महीने के एंड में विड्रॉ हो रहा है तो जो पहला ड्राइंग होगा वो अप्रैल में ही होगा, बट अब एंड ऑफ ईच मंथ, तो अप्रैल की कौन सी डेट पे होगा, 30 अप्रैल। तो 30 अप्रैल को विड्रॉन हो रहा है, तो 30 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने लेफ्ट बचे, तो अब हम अप्रैल को नहीं कैलकुलेट लेंगे, तो मई टिल मार्च तक हो गए आपके 11 महीने। 11 प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब होगा, मार्च में, और मार्च की कौन सी डेट पे होगा, एंड ऑफ ईच मंथ, यानी कि 31 मार्च। तो जब 31 मार्च को विड्रॉन हो रहा है तो कोई मंथ बचेगा ही नहीं, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 0/2, तो ये हो गया आपका 5.5 मंथ्स। तो इस तरीके से जो है एवरेज मंथ कैलकुलेट होते हैं। तो एवरेज मेथड में सबसे इम्पॉर्टेंट एवरेज मंथ ही होता है, बाकी जो है कैलकुलेशन सिंपल होती है। आई होप आपको एवरेज मंथ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं आपको इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल कराऊंगा ताकि आपको और अच्छे से बात समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए देखिए, एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। एक्स इज अ पार्टनर इन अ फर्म, ही विड्रॉ ₹1000 per month for his personal use. Interest on drawing is charged at the rate of 12% per annum. Calculate interest on X drawings if he withdrew in the beginning of each month, he withdrew in the middle of each month, he withdrew at the end of each month. तो X जो है पर मंथ 1000 रुपीज़ विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है वो करना है 12% पर एनम, और तीनों केसेस में आपको उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, अगर वो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ निकालता है, एंड ऑफ ईच मंथ निकालता है, या मिडल ऑफ ईच मंथ निकालता है। तो देखिए, तीनों केस में मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा कैसे करेंगे। तो ए, बी एंड सी, ठीक है। तो देखिए, फॉर्मूला आपको पता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है। अब देखिए, सबसे पहले आता है आपका टोटल ड्राइंग्स, ठीक है। अब देखिए, पार्टनर चाहे बिगिनिंग में निकाले, मिडिल में निकाले, या एंड में निकाले, एक साल में, पूरे साल अगर वो हर महीने विड्रॉ कर रहा है तो वो 12 टाइम ही निकालेगा, यानी कि टोटल ड्राइंग्स कितना हो जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई 12। तो 1000 मल्टीप्लाई 12 कितना हो गया आपका, 12000 मल्टीप्लाई, रेट कितना है 12%, मल्टीप्लाई एवरेज मंथ डिवाइड बाय 12। अब देखिए, एवरेज मंथ, तो फर्स्ट केस कौन सा है, बिगिनिंग वाला। तो बिगिनिंग में मैंने आपको बताया था कितना होता है, 6.5। तो 6.5 मैंने आपको निकाल के भी बताया था कि कैसे आएगा, ठीक है। तो उसको सॉल्व कर लेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो ये हो गया 120, 0 से 0 0, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 12 से 12, तो ये हो जाएगा आपका 12 5 जा 60, 6 कैरी, 12 6 जा 72 एंड 6 780। तो 780 रुपीज़ जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया इन द बिगनिंग। तो फॉर्मूला वही है, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट। तो टोटल ड्राइंग्स कितना होगा, अगर आप 1000 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो हर महीने निकाल रहा है, तो पूरे साल कितनी बार निकालेगा, 12 बार, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो 1000 मल्टीप्लाई 12, 12000, 12%, एवरेज मंथ 6.5/12, तो यह आ गया आपका 780। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में IOD हो जाएगा आपका, फिर अगेन चाहे मिड हो, बिगिनिंग हो, मिड हो या एंड हो, टोटल ड्राइंग्स तो 12000 ही देगा, क्योंकि एक साल में जो विड्रॉन होगा वो 12 टाइम ही होगा। फिर रेट कितना है आपका 12%, और मिड में कितना होता है 6 मंथ, एवरेज मंथ कितने होते हैं 6/12। सो सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ गया आपका 720 रुपीज़, ठीक है। तो मिड में कितना हो गया आपका 720। अब लास्ट देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल्स टू, अब यहाँ पर एंड ऑफ ईच मंथ था, तो टोटल ड्राइंग्स तो 12000 ही रहेगा, क्योंकि 12 टाइम विड्रॉन हो रहा है, परसेंट 12 हो गया, और जो एवरेज मंथ है वो होते हैं आपके 5.5/12, ठीक है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ से डेसिमल कैंसिल करेंगे तो 1 0 आ जाएगा, तो 1 2 3 1 2 3, 12 से 12 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 5 जा 60, 6 कैरी, 12 5 जा 60 + 6 66। तो ये हो गया आपका थर्ड केस। तो देखिए, बहुत सिंपल है,
सिर्फ आपको एवरेज मंथ निकालने आने चाहिए तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। अब एक बात का ध्यान और रखना, यहाँ पर तो उन्होंने ये नहीं बताया कि वो पूरे साल विड्रॉ कर रहा है या 9 महीने के लिए कर रहा है, 6 महीने के लिए। तो जब कुछ नहीं लिखा तो हम ये मान के चलेंगे कि वो पूरे साल विड्रॉ कर रहा है। कई बार 9 मंथ्स के लिए भी आता है कि ही विड्रॉ फॉर 9 मंथ्स, ही विड्रॉ फॉर 6 मंथ। तो अगर 9 और 6 मंथ के लिए आएगा तो उसमें जो चेंजेस आएगा आपका वो टोटल ड्राइंग्स में आ जाएगा और एवरेज मंथ में भी आ जाएगा। मान लीजिए अगर यहाँ पे कहा होता कि ही विड्रॉ 1000 पर मंथ फॉर 9 मंथ्स, यानी वो 9 मंथ्स के लिए निकाल रहा है, तो टोटल ड्राइंग कितना होता है 1000 मल्टीप्लाई 9, तो टोटल ड्राइंग 12 की जगह कितना हो जाता है 9000। ठीक है, और ऐसे ही जो एवरेज मंथ होते फिर वो भी हमें 9 मंथ्स के अकॉर्डिंग निकालने पड़ते। ठीक है, तो वो भी मैं आपको आगे कराऊंगा। फिलहाल मैंने आपको सिंपली बता दिया कि कैसे करना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब देखिए मैं इसमें आपको एक शॉर्टकट भी बता रहा हूँ कि एवरेज मंथ अगर मान लीजिए आपको निकालने में टाइम लग रहा है तो आप उसको कैसे याद रख सकते हैं, मैं आपको वो भी बताता हूँ। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखिए एवरेज मंथ का मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ जिसको आपको याद करने में ईजी रहेगा। ठीक है, देखिए 3 ही कंडीशन होती है, बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मिडिल ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ। ठीक है, ये मैं उसमें बता रहा हूँ कि भाई 12 महीने के लिए निकाल रहा है तो पूरे साल में कितने होते हैं 12 महीने। तो जो मिडिल होगा इसको आप क्या कर दो 12 का हाफ कर दो तो कितना आ जाएगा 6। ठीक है, तो टेक्निक वहाँ काम करेगी जहाँ 12 मंथ्स की बात हो रही है। तो 12 मंथ से तो 12 का हाफ कितना हो गया 6। अब बिगिनिंग की बात करेंगे तो आपको क्या करना है 6 में यहाँ भी 6 लिख दो, यहाँ भी 6 लिख दो। अब बिगिनिंग होगा तो आपको क्या करना है यहाँ पर करना है +0.5 और एंड होगा तो -0.5 करना है। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है, एक साल में 12 मंथ्स होते हैं, 12 का हाफ कर दो मिडिल हो जाएगा। अब अगर बिगिनिंग निकालना है तो +0.5 कर दो और एंड निकालना है -0.5 कर दो। तो ये हो गया आपका 6.5 मंथ्स, ये हो जाएंगे आपके 5.5 मंथ्स और ये 6 मंथ। तो इस शॉर्टकट ट्रिक से भी आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।